नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैसे हो। मैं अरविंद कुमार वैष्णव। मेरे कुछ साथी पूछ रहे थे कि सर रीट में लैंग्वेज कौन सी लें, लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी लें, लैंग्वेज सेकंड कौन सी लें, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट लें या सेकंड लें, इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट लें या सेकंड लें या संस्कृत लें। तो उसके डाउट मैं क्लियर करूंगा। उससे पहले आप सबको पता लग गया है कि रीट की लेवल 2 की भर्ती सरकार ने रद्द कर दी है। लेवल फर्स्ट की नहीं की उन्होंने, लेवल 2 की कर दी है। और उसका बहुत साथियों दुख भी हुआ, मुझे भी बहुत बुरा लगा इस बात का, क्योंकि अगर रद्द करनी थी तो पहले करनी चाहिए थी। अब की तो बहुत सारे साथी गांव आ गए, उन्होंने कमरा खाली कर दिया, पढ़ाई से वंचित हो गए, पढ़ाई छोड़ दी उन्होंने, कि उन्होंने सोचा हम टीचर बन जाएंगे क्योंकि नंबर भी अच्छे आ रहे हैं उनके। लेकिन पेपर आउट बड़े स्तर पर हुआ, इस कारण सरकार को भी रद्द करना पड़ा, वरना सरकार भी नहीं चाह रही थी रद्द करने का, लेकिन सरकार भी क्या करे, वो भी मजबूर थी। तो इसलिए लेवल 2 का पेपर रद्द हो गया और 46,500 पदों पर लेवल फर्स्ट और लेवल 2 की रीट की भर्ती होगी। उसके 2 एग्जाम हो गए। पूरा पैटर्न आरटीटी के आधार पर होने की संभावना है। पहले पेपर में सिलेबस सेम टू सेम रहेगा, वो 90% वही रहेगा, और सेकंड पेपर के अंदर थोड़ा सिलेबस चेंज हो सकता है और नेगेटिव मार्किंग भी होने के चांस है। ठीक है, तो ये बात हो गई क्लियर। तो 46,500 पदों पर भर्ती रहेगी, ये आपको पता है। क्यों सर? क्योंकि 15,500 तो अपने रीट वाली 2021 वाली लेवल फर्स्ट के पद, ये तो होंगे नहीं रद्द, ये तो होगी प्रक्रिया पूरी लेवल फर्स्ट की। ठीक है, तो इस वाली प्रक्रिया रहेगी, बच्चे 46,500 पद। तो आपको वापस तैयारी तो करनी पड़ेगी, तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब हो गया जिसका, मुझे भी दुख है, आपको भी दुख है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, और खुद पर अगर भरोसा है तो फिर एक दाव और लगा ले। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो फिर एक बार और तैयारी करो, क्योंकि हो गया उसको रहने से क्या फायदा। जो बीत गया, जो तो बीत गया। तो इसलिए वापस तैयारी करने, और जो आपकी कमियां रही हैं उन कमियों को आप वापस सुधारने की कोशिश करें। ठीक है, बुक के बारे में मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूं मैं, किताबें मैंने बता रखी सभी कि रीट के लिए बेस्ट बुक कौन सी होती है। अब बात करेंगे कि लैंग्वेज कौन सी लें, लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी लें, लैंग्वेज सेकंड कौन सी लें, क्योंकि रीट के अंदर लैंग्वेज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आपको लैंग्वेज में कम से कम 25 नंबर तो लैंग्वेज लानी ही लानी है, यानी दोनों लैंग्वेज मिला के 50 नंबर आपको लाने 60 में से, तब जाके आपका स्कोरिंग अच्छा होगा। अगर आपकी लैंग्वेज कमजोर होगी और आपने इधर उधर लैंग्वेज ले ली तो फिर आपके कन्फ्यूज रह जाएगा। देखिए, पेपर कुछ इस प्रकार का आता है रीट का, थोड़ा बड़ा पेपर आता है, ये बड़ा पेपर आता है। तो उसमें लैंग्वेज कैसे क्या आती है समझा देता हूँ मैं। ये पहले आती है साइको आती है, ठीक है, साइको है, साइकोलॉजी थी क्वेश्चन। फिर आती है इसमें लैंग्वेज, पहली जैसे भाषा हिंदी आ गई, हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, संस्कृत आ गई। और फिर और भी आती है इसमें, ये उर्दू आ गई, और उर्दू के बाद फिर भाषा आती है सेकंड। ठीक है, तो लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी लेनी, सेकंड कौन सी लेनी, मैं आपको बताता हूँ। रीट की तैयारी कैसे करें उसके लिए मैं वीडियो बहुत जल्दी विस्तार से डालूंगा, वही वीडियो भी आपको देखना है, और बुक के बारे में मैंने आपको बता रखा। ठीक है, लैंग्वेज के बारे में हम बात करें कि लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी लें और लैंग्वेज सेकंड कौन सी लें। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से। अगर आप संस्कृत लो, संस्कृत की सर मैं संस्कृत लूंगा, मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो फिर आपको संस्कृत लैंग्वेज 2 लेनी है, समझना मेरी बात को, और फर्स्ट आपको हिंदी ही लेनी है अगर आप संस्कृत लो तो। ठीक है, क्योंकि संस्कृत आप दूसरी बात पढ़ी नहीं होगी, आपकी रूटीन से टूट गई होगी, तो भी आपको संस्कृत सेकंड लेनी है। ठीक है, बुक वगैरह मैंने बता रखी। ठीक, लेकिन अगर आप अंग्रेजी लेना चाहो, नहीं सर मेरी इंग्लिश कॉलेज में थी, सब्जेक्ट भी थी, मेरी इंग्लिश अच्छी कमांड है, मेरी इंग्लिश लेना चाहता हूँ, तो फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज 2 नहीं लेनी। क्यों सर? क्योंकि लैंग्वेज सेकंड जो आप लेते हो उसमें साहित्य आता है। अगर आप संस्कृत पहली ले लो और हिंदी सेकंड ले लो, तो सेकंड लैंग्वेज हिंदी के अंदर साहित्य आता है, उसमें अपने रस वगैरह आता है, भाव रस, विचार रस, सौंदर्य रस, ऐसे रस वगैरह आते हैं, तो थोड़े साहित्य के क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि समझने में थोड़े डिफिकल्ट पड़ते हैं वो, इसलिए। तो आपको अगर आप संस्कृत लेने चाहो तो पहली लैंग्वेज आपको हिंदी लेनी है और सेकंड संस्कृत लेनी है। और अगर आप इंग्लिश लेना चाहो तो फिर आपको लैंग्वेज फर्स्ट लेनी है इंग्लिश। सुना मेरी बात को ध्यान से, लैंग्वेज फर्स्ट आपको इंग्लिश लेनी है और सेकंड आपको हिंदी लेनी है। हिंदी तो आपको लेनी है ना, 90% लोग हिंदी लेंगे। ठीक है, और ज़्यादातर ये वाली स्थिति चूज करते हैं, पहली वाली, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और लैंग्वेज 2 संस्कृत। ठीक है, तो अगर आप संस्कृत लो तो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और लैंग्वेज 2 संस्कृत, और अगर इंग्लिश लो तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट लेनी और हिंदी सेकंड लेनी। ऐसा नहीं हो जाएगा आप हिंदी फर्स्ट ले लो सेकंड इंग्लिश ले लो, तो फिर तो सेकंड में इंग्लिश में साहित्य आएगी। और अगर आप लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश लेना भी चाहो तभी लेना जब आपकी सब्जेक्ट इंग्लिश रही हो, आपको साहित्य का नॉलेज हो। ठीक है, और रही बात शिक्षण विधियों की, टीचिंग मेथड्स की, तो टीचिंग मेथड जो हिंदी में रहेंगे वो संस्कृत में रहेंगे, वो इंग्लिश में रहेंगे। हिंदी में हिंदी में आएंगे हिंदी भाषा में, संस्कृत में संस्कृत भाषा में चलेंगे। ठीक है, और इंग्लिश में इंग्लिश भाषा में आएंगे वो, है ना। जैसे बात करें 4 सोपान होते भाषा के, हैं LSRW, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, 4 सोपान होते हैं। तो इंग्लिश में हो जाएंगे लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, हिंदी में हो जाएगा सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ऐसे हो जाएंगे। तो उनका ट्रांसलेट इंग्लिश में। और इंग्लिश आप अगर लो तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए,
वरना वोकेबुलरी अगर आपकी अच्छी नहीं हो तो फिर आपके माने कोई ऐसे वोकेबुलरी वर्ड आ गया जो आपने कभी पढ़े नहीं हो तो फिर आपकी क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहेगी। इसलिए इंग्लिश आप तभी लें जब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी हो। और ऐसा मत होना कि संस्कृत भी टफ है या इंग्लिश भी टफ है, ऐसा टफ कुछ नहीं होता, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस होल वर्ल्ड। आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप ठान लो तो, ठीक है। तो अगर आपके इंग्लिश में रुचि हो और आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बुक वगैरह मैंने बता रखी है। और भी कोई दिक्कत हो बताना, और रीड की तैयारी कैसे करें उसके लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो डालूंगा, ठीक है। धन्यवाद। ठीक साथियों।